कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। यार संजू की हालत तो यही कर रखी है यार, मतलब कुछ होता है, मतलब कोई जीते, मेसी जीत गया संजू बाहर, रोनाल्डो हार गए संजू बाहर, कोई जीते कोई हारे संजू बाहर हो जाते हैं यार टीम से। ये क्या चक्कर है? पता नहीं यार, या तो लोगों को ना फन आने लग गया है कि जब संजू बाहर हो जाते हैं, टीम में खेल रहे होते तो कोई फन नहीं रहता। क्या करें अब जीवन में, कोई मतलब रह नहीं गया, कोई भी रीजन नहीं रह गया, एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। हाँ, तो जैसे ही वो बाहर होते हैं मेरे अंदर से एक जस्टिस की आवाज निकलती है और मुझे बाकी देश के मुद्दों पर जस्टिस मिले ना मिले, लेकिन मेरे को संजू टीम में चाहिए। तो उसके लिए जस्टिस के लिए मैं आवाज उठा लेता हूँ। वो गैंग बैठी हुई है ना, एक जस्टिस फॉर संजू सैमसन वाली गैंग है, वो सीधे गैंग है। वो क्या करते, वो बोर हो रही थी बैठी बैठी, कह रहे हम 20 लाख लोग हैं, हम लोग रोज जस्टिस फॉर संजू सैमसन डालते थे। अभी तो हर मैच खेल रहा है, क्या करें अब, क्या कैसे डाले जस्टिस फॉर गैंगलैंड बन गया ना, वो पिंड तेरा गैंगलैंड बन गया। तो अख दिया जट्टा शहर केड़ा मार जा, इतना तो समझ ही नहीं आएगा जस्टिस फॉर संजू सैमसन। अच्छा उधर के है ना वो पंजाब। कोई नहीं, आप जितना समझ में उतना समझ में गाले ना, बाकी डिजाइन बना देना, कोई टेंशन नहीं। लेकिन संजू सैमसन को आउट ऑफ नोवेयर पहले टीम चलती सीरीज जो है उसमें से बाहर निकाला था कि मतलब प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के उसमें, क्योंकि सबने रौला रप्पा कर रखा था ना जी, वैभव सूर्यवंशी खिलाओ, वैभव सूर्यवंशी खिलाओ। हम ही थे, हम ही कह रहे थे वैभव खिलाओ, वैभव खिलाओ। अब किसकी जगह खिलाए? संजू की जगह खिला दिया। नहीं, हमने ये कहा था कि मुझे याद है मैंने भी एक वीडियो करी थी और उसके अंदर साफ साफ ये कहा था कि वैसे तो सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए, लेकिन बाहर जब करने की बारी आएगी तो तिलक वर्मा को कोई हाथ नहीं लगाएगा, सबसे पहले उठा के कन्वीनियंट काम करेंगे और संजू सैमसन को बाय बाय कर देंगे कि भाई तुम पहले जाओ जस्टिस लेके आओ, जब तुम्हारा जस्टिस तैयार हो जाएगा तब हम तुम्हें वापस ले आएंगे। तो संजू सैमसन को पहले वहां से बाहर करा। और अब जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज होनी है उसके लिए एक टीम अनाउंस हुई है, एक स्क्वाड अनाउंस हुआ है जी। उसके अंदर यहाँ पे बड़े सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, जो नए नए से हैं, जो कई पहले थे दोबारा आए हैं, लेकिन उस T20 सीरीज के स्क्वाड के अंदर मुझे एक भी संजू और सैमसन कहीं भी नहीं दिख रहा। भाई अब एक विकेट कीपर गए हैं तो दूसरे विकेट कीपर लाने थे, तो किसको लाना था? तो प्रभ सिमरन सिंह को लाना। ये कहां से है? ऐसे ही हमारा मन था प्रभ सिमरन खेलेगा तो प्रभ सिमरन खेलेगा। ये कैसी बात हो गई? तो भाई खेल रहे हैं प्रभ सिमरन, और क्या। अब पंजाब किंग्स का कोटा जमना शुरू हो गया क्या अब टीम के अंदर? यार कोटा तो मुझे कहीं का नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मतलब जैसे गंभीर और अगरकर जितना अलाइंड लगते थे कुछ समय पहले, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हाँ, हमारे बहुत खुफिया सूत्र हैं, उन्होंने बताया कि गंभीर और अगरकर की आपस में राड़ हो गई है। ये कौन बता रहा है भाई? इनकी राड़ कैसे हो चुकी है यार? अब क्या है ये? इनकी राड़ इस तरीके से हुई है कि देखो, गंभीर तो हमेशा से संजू को पसंद करते हैं। तो गंभीर कहते हैं कि भाई संजू सैमसन तो इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, और अगर वो 20 बार भी डक पे आउट होगा तो भी मैं उसको 21वां मैच खिलाऊंगा। वेरी नाइस। लेकिन ये किस्सा शुरू हुआ एशिया कप से, जहां पर संजू सैमसन एशिया कप से पहले अच्छा खासा ओपनिंग कर रहे थे, बढ़िया कर रहे थे। अगरकर ने कहा कि नहीं, अब शुभमन गिल वाइस कैप्टन बनेगा और अभिषेक शर्मा के साथ वो ओपन करेगा। वेरी नाइस। तो वहां पे संजू सैमसन पूरा स्ट्रगल करते हुए, फिर भी गंभीर को पसंद थे, उन्होंने जैसे तैसे करके उनको फिट किया, चौथे 5वें नंबर पे उनको खिलाया। अब जब वैभव सूर्यवंशी आ गए, टीम में प्रेशर बना, वैभव सूर्यवंशी को लेके आ गए, तो अगरकर ने अब संजू को बाहर ही कर दिया। कह रहा है तू खिलाएगा कैसे इसको प्लेइंग 11 में जब ये स्क्वाड में ही नहीं होगा? तो ये तो भाई बड़ी अजीब सी बात है कि आपने, अगर आपको नहीं पता कि अभी तक स्क्वाड क्या, आपको पहले स्क्वाड के मेंबर बता देता हूं, फिर उसके हिसाब से बात करेंगे। संजू की जगह बनती थी या नहीं बनती थी, क्या अकोमोडेट किया जा सकता था? एक मिनट रुको जरा। ठीक है जी। कप्तान है श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन, ईशान किशन विकेट कीपर, और ये प्राइमरी विकेट कीपर होने वाले मेरे ख्याल से। बाकी शिवम दुबे, सूर्यान शेट्गे, रिंकू सिंह का कमबैक हुआ है भाई साहब, हर्ष दुबे आए हैं, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभ सिमरन सिंह। तो मतलब बॉलिंग में कौन है? बॉलिंग में कोई नहीं है। तो मतलब हर्षित राणा जो इनके सबसे फेवरेट होते थे, हर्षित राणा को भी मेरे ख्याल से रेस्ट दे दिया, क्योंकि अभी इंजरी से वापस आए, 2-4 मैच खेल के उनको फिर से रेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। अर्शदीप जो है वो, बाकी प्रिंस यादव है, वरुण चक्रवर्ती आपके आए हैं, और मयंक यादव को आउट ऑफ नोवेयर लेके आया गया है। मयंक यादव तो आईपीएल नहीं खेल पाते पूरा यार, ये कहां से जिम्बाब्वे की यार खेल नहीं पाते। हाँ मतलब वही के इंजरी इनके कंसर्न्स रहते हैं, उसके बाद जब आईपीएल में आते हैं तो फिर जितनी तेज 150 पे बॉल डालते हैं, 300 पे छक्का खाते हैं। इतने रन खाए हैं इन्होंने, लेकिन फिर भी ये आ गए। अब तो 150 भी नहीं बची इनकी स्पीड यार, 140 के आसपास ही रहेगी, 40-42 बस इतने ही डाल पा रहे हैं। जो भी है, वरुण चक्रवर्ती बचे हुए हैं, हर्ष दुबे को लेकर आए हैं ये कि भाई चलो स्पिनिंग कोटा ही पूरा करना है। बाकी अशोक शर्मा आए हैं, ये
बढ़िया होंगे, लेकिन तो इन सब में तो मुझे प्रिंस यादव सीनियर लग रहे हैं। आप तो ही प्रिंस राजा बन चुका है। हाँ, प्रिंस अब किंग है जी। तो ये यही सीन है। बॉलर तो देखो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, जिम्बाब्वे का टूर है, जिम्बाब्वे बहुत बड़ी टीम नहीं है, और जिम्बाब्वे को ऑल्दो ये मुझे भी तब भी लगा था जब आयरलैंड के खिलाफ मैच हुआ था कि आयरलैंड बहुत बड़ी टीम नहीं है। नहीं, एक बात बताओ, यहाँ पे अगर अभिषेक शर्मा का सिलेक्शन हो गया है, हाँ, तो क्या ये जो इतना टाइम से लगातार खेले जा रहे हैं, अभिषेक शर्मा को क्या बाहर नहीं बिठाया जा सकता था कुछ दिन के लिए कि भाई आप रेस्ट कर लो, संजू सैमसन और सूर्यवंशी के साथ हम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बढ़िया तैयार कर लेंगे, तब तक है कि नहीं? ये किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था? मतलब 100%, क्योंकि वो बंदा है 2-3 साल से लगातार खेले ही जा रहा है, उसे कोई सीरीज में रेस्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, तो ये तो हो सकता था ना, कम से कम। बिल्कुल किया जा सकता था, लेकिन उनको ये डर था कि जैसे अभी अभिषेक शर्मा कंसिस्टेंटली मार रहे हैं, हाँ, तो मतलब पिछले 4 में से 3 मैचों में उनकी 50 आ गई हाँ। है। तो अगर ये हो जाता कि भाई अगर वहां पे बाई चांस अभिषेक को बाहर कर दे और संजू खिला दे, तो संजू के तो रन आ नहीं रहे। वेरी नाइस। क्या पता अभिषेक को बिठा के अभिषेक के भी रन आने बंद हो जाते कि भाई मैं तो बढ़िया खेल रहा था, मुझे बाहर निकाल दिया, तो निचोड़ दो उसे अच्छे से पूरा। हाँ, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता था कि संजू सैमसन वहां जाता, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आता, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनता, बॉलर्स को दिक्कत होती अपने गेम प्लान बनाने में भी। इंग्लैंड सीरीज के अंदर ये लोग 5-6 लेफ्टी लगातार खिला रहे हैं, बड़ा इनके लिए आसान हो रहा है कि टीम इंडिया को डेसिमेट करना। तो ऐसा लगता नहीं इनके दिमाग में कि थोड़े अपने प्लान्स को ऑल्टर करते तो रिजल्ट भी हमारे फेवर में आने शुरू होते। ये कौन से लॉजिक लग रहे हैं, मुझे तो बताओ कोई ये। और ये कौन सी राड है जिसके बीच में बलि का बकरा हमेशा संजू सैमसन ही बने जा रहा है? ये अगरकर और गंभीर बढ़ गए हैं। ये गंभीर और अगरकर की लड़ाई हो रही है। और जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि सोर्सेज बता रहे हैं कि शायद जिम्बाब्वे वाली सीरीज में कोच बनके तो लक्ष्मण जी जा रहे हैं। हाँ, ये अभी कुछ थोड़े टाइम पहले एक मैं देख रहा था कि रिपोर्ट देख रहा था, उसमें दे रखा था, मीडिया रिपोर्ट थी भाई। और एशियन गेम्स में भी वीवीएस लक्ष्मण जा रहे हैं। तो क्या धीरे धीरे ये गंभीर भाई को ये तो नहीं कह रहे आप बैठो थोड़ा उनसे काम करा लो, आप बैठो थोड़ा। यार तो पता नहीं, मतलब कुछ लोग तो ये अब भाई अब कई सुनी बातें हैं, कितना सच है इसमें कितना नहीं है आप विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले लेना। लेकिन सिलेक्शन के टाइम पे शायद कोई लड़ाई वड़ाई भी हुई है, बहसबाजी हुई है कि अच्छा। संजू को लेकर और ये वो सब के भाई नहीं खेलेगा, रखना है कि नहीं रखना है। एक तरफ सुनने में पहले ये आता था जैसे गंभीर भाई कितना संजू सैमसन को फेवर करते थे कि मेरी टीम में तो ये खेलेगा ही खेलेगा, नो मैटर व्हाट। तो ये भी सुनने में आता था कि इस टीम का जब उन्हें वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाना था तो संजू का भी नाम उन्होंने आगे रखा था। लेकिन बाकी सिलेक्टर्स इस फेवर में नहीं थे, कहते हैं ऐसे थोड़ी होता, संजू थोड़ी बना देंगे, संजू को हमने बाहर उठा के फेंकना, आप कह रहे हो कप्तान बना दो, वाइस कैप्टनसी भी कह दे तो तुम कह लो चलो ठीक है आप इम्यूनिटी देना चाह रहे हो, कप्तान सीधे बताओ यार। और तो ये ऐसी सुनी हुई बातें हैं, वही बात है। मतलब एक जर्नलिस्ट है वो अपना क्या नाम है उनका, अभिषेक करके एक जर्नलिस्ट है। इस नाम के बहुत लोग होते हैं। तो अभिषेक जी बता रहे हैं कि उनके पास भी एक अंदर की खबर है कि मतलब पहले संजू सैमसन को ही गौतम गंभीर चाहते थे कि भाई जब जैसी सूर्य कुमार यादव को बाहर करने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि नहीं अब तो संजू सैमसन बनेगा इस टीम का कैप्टन। लेकिन बाकी सारी जो लॉबी थी तो लॉबी ने बोला ये कौन सी लॉबी है, किस लॉबी में बैठ के सब बात करते हैं भाई। तो उस लॉबी ने बोला कि नहीं संजू तो नहीं बनेगा। तो दूसरा नाम श्रेयस अय्यर आया। ऑल्दो सब लोग श्रेयस अय्यर से भी इतना वो नहीं थे क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत टाइम से कोई T20 खेले ही नहीं थे। वापसी कर रहे थे, वापसी सीधे कप्तान बन के सीधा कैप्टन बन के। तो उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज हमें संजू को नहीं बनाना, जस्ट बिकॉज हमें संजू को नहीं बनाना तो अब हम श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना लेते हैं। ठीक है कर दो जी, कर दो, क्या हो गया, कर लो। सरपंच साहब को बना दिया, ऐसा ना पूरी टीम को बिठा के पंच मारा है सर पे। ये हुआ है। नहीं उनकी कप्तानी ठीक है, अभी टू अर्ली टू से कि भाई अभी आए हैं, मैच वैच हार रहे हैं, सब है, जेल नहीं करे होंगे साथ में कप्तान साहब कोच साहब। लेकिन यार ये टीम में मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब आपने जिम्बाब्वे के लिए सीरीज अपने स्क्वाड चुना है आपने सारे बॉलर चेंज कर दिए, ठीक है जी, आप लॉजिकली सोचोगे तो फिर भाई पूरी टीम चेंज कर देते, कप्तान सेम रखते कि भाई अभी ताजा आया उसको क्या रेस्ट दोगे, हैं आगे आप अपने बैटर्स भी चेंज कर देते, जितने फिर पीछे बैठे होते। आपने रजत पाटीदार को फिर से इग्नोर कर दिया। रजत पाटीदार कौन रजत पाटीदार? आपने जे का हो बे? हाँ, ये आईपीएल क्या होता है? ये क्या हो गया? हाँ कह रहा आईपीएल जिता दे, क्या हो गया? महाराज वो एमपी लीग जिता ना, क्या हो गया? ये कोई लीग थोड़ी है, रन मार रहा है, क्या हो गया? बैटिंग हाँ हर कोई कर लेता है बैटिंग, मैं कर लेता हूँ बैटिंग, क्या हो गया बैटिंग? तो भाई अगरकर भाई मतलब ठीक है आपके भी वो 7 डक इकट्ठी आई थी, याद है सबको। फिर भी आपको तो ड्रॉप नहीं किया गया था ना। तो एक रन बना के बाद में पल्ला उठाया था कि देखो मैंने रन बनाया है। 7 लगातार डक के बाद तो अगरकर भाई ने अब जैसे तैसे करके, और मतलब कुछ लोग तो ये भी कह रहे कि भाई अगरकर भाई के मतलब जब जाने लगी थी नौकरी हाँ तब संजू सैमसन ने उन्हें बचाया था।
ये बात नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते उनकी नौकरी जाने लगी थी। मेरे ख्याल से इसका ये मतलब निकल रहा है कि अगर वो वर्ल्ड कप जो अभी हम जीते हैं 2026 का T20 वर्ल्ड कप, अगर वो आखिरी वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और जो फाइनल अगर संजू सैमसन अपने 97, 89, 89 ना बनाते तो वो मैच हम मतलब एक तरीके से घर पे हम हारते। उसके बाद गंभीर साहब और अगरकर साहब की नौकरी की बाकी जितने क्रिकेट फैंस हैं वो प्यासे हो जाते। हमें चाहिए ये हमें दिखने नहीं चाहिए, अब अपनी कुर्सियों से निकालो। हाँ बिल्कुल ये हो जाता। तो उन्होंने अगर बचवा दिया, टीम इंडिया को जितवा दिया, तो इनको तो थैंकफुल होना चाहिए ना। इन्होंने कहा अब हमारा मतलब निकल चुका है। कह रहा थैंक यू ही तो कर रहा हूं मैं, आप तुझे रेस्ट दे रहा हूं। तू यार हर बंदा यही चाहता है। मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी पे भेजना चाहता हूं। बादशाह पिक्चर, गायत्री बच्चन। लंबी छुट्टी में ऐसा भेजने का प्रोग्राम ऐसा लग रहा है कि आ गया। अब देखो यार, मुझे लग रहा है इसके पीछे ना ये भी लॉजिक हो सकता है कि सब लोग चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी खेले। बीसीसीआई लॉजिक नहीं लगा रही, हम लॉजिक पे लॉजिक लगाए जा रहे हैं कि क्या लॉजिक बन सकता है। अच्छा, लॉजिक से एक चीज याद आई, एक काम कर, पहले अपनी बात कर ले वरना फिर मतलब मैं तो लॉजिक ये कह रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी को तो खिलाना ही खिलाना। अब एक तरफ वैभव सूर्यवंशी खेल रहा था, तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा या संजू में से कोई खेल सकता था। तो अब फिलहाल के लिए जब संजू को बाहर किया तो अब अभिषेक और वैभव खेल रहे हैं। तो अब कह रहे हैं अगर आप संजू को अगली सीरीज में भी डाल देंगे और वहां पे भी संजू को बेंच पे बिठाए रखेंगे तो भी तो लोग परेशान होंगे ना कि भाई ऐसे बंदे को जिसने आपको वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज रहा उसको आपने ऐसे बिठा कैसे दिया। तो रोटेशन करा लो ना भाई, क्या तकलीफ है? ये नहीं आती। या वन डाउन संजू सैमसन को खिला लो, लोअर डाउन दी ऑर्डर किसी एक बैट्समैन को इधर उधर कर दो, उसको थोड़ा बहुत मतलब अगर वहां पे तिलक वर्मा है या कोई भी अगर आपको दिख रहा है कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, थोड़ा उसको एक आधा मैच रेस्ट करा दो, क्या तकलीफ है? मतलब ये तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। अच्छी बात है कि आप अपने बेस्ट प्लेयर साथ में लेके चलते हो, थोड़ा बहुत पोजीशन ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसमें ये थोड़ी हुआ कि आप उसे उठा के फेंक ही दो कि हमें प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं, हमें अच्छे प्लेयर्स टीम में चाहिए नहीं, हमें एक दो ना थोड़े ऐवे से दे दो ताकि हमें 11 चुनने के लिए ना कोई बाद में ये ना बोले कि नहीं आपने उसको नहीं खिलाया, वो खिलाने लायक ही नहीं था। उनको ये समझ में आता। अच्छा, बाकी लॉजिक से याद आया, रॉबिन उथप्पा एक पॉडकास्ट पे थे, उनसे पूछा गया कि क्या जो ये सिलेक्टर्स ने करा है, जो ये जिम्बाब्वे के लिए टीम चुनी है और संजू सैमसन को बाहर कर दिया है, अगर आप सिलेक्टर होते तो क्या आप इसका लॉजिक दे पाते, या आपके हिसाब से लॉजिक क्या बनता? भाई रॉबिन उथप्पा ऐसे बैठ गए क्या भाई मैं पता नहीं भाई, मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या हुआ है। रॉबिन उथप्पा जैसा सीनियर आदमी, मतलब इतने इंडिया को इतने मैचेस जितवा चुके, खेल चुके, बढ़िया प्लेयर, और वो बैठ के क्लूलेस बैठे हैं कि स्पीचलेस हो गए, स्पीचलेस, क्लूलेस, आई एम स्टन्ड, वो वाला एक्सप्रेशन दिया है भाई। और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या और उसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है। कोई एक लॉजिक तो निकला है? नहीं निकाल पाए कोई लॉजिक। भाई रविचंद्रन अश्विन वो अपने भाई वो अपना विमलवा साहब जो हैं जर्नलिस्ट, उनके उस पे जाके जो वीडियो करते हैं यूट्यूब पे, जो उनके साथ विमल जी ने बोला कि भाई मतलब उनको तो रेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है उनका वर्कलोड है, उसको मैनेज करने के रेस्ट दे रहे हैं, तो बोलना चाहिए ना कि रेस्ट दे रहे हैं। अभी तो यही दिख रहा है कि ड्रॉप हो गए हैं। मतलब अब तो सिर्फ अनाउंस किया है कि और अभी भरोसा भी नहीं हो रहा है कि एशियन गेम्स में भले इनका नाम दे दिया हो, लेकिन ये बीच में से बोल दे कि भाई तो वो एक्चुअली वो इंजर्ड थे, तो हमें एक ना प्लेयर, एक विकेट कीपर बैट्समैन है, उसको हमें चेंज करना है लास्ट मोमेंट पे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इंजर्ड हूँ, मैं कभी चोट लगा, गोली लगाए तुझे बैठ गाड़ी में, गोली लगाए तुझे। भाई यही बोलना पड़ेगा। तो अश्विन ने भी कहा कि भाई यार अगर इस तरीके से आप बंदों को निकालते गए तो ये तो आप टीम के लिए ही खराब कर रहे हो। हाँ, क्योंकि उन्होंने एग्जांपल दिया कि पहले आपने सूर्या को निकाल दिया, अनसेरेमोनियसली निकाल दिया। उन्होंने कहा कि सूर्या भाऊ की कप्तानी ले ली आपने, वो समझ में आता, और बाद में धीरे धीरे आप उनको फेज आउट करते हैं, जो भी है। अगर वो परफॉर्म करते हो टीम में रहते, नहीं रहते, अगर नहीं परफॉर्म करते तो टीम से बाहर कर देते। बट टीम में रहना उनका जरूरी था। आपने एक ही मिनट में उनको एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को उठा के बाहर फेंक दिया विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आपने फटाफट से संजू सैमसन को उठा के टीम से बाहर फेंक दिया। तो इससे टीम में मैसेज क्या जाता है कि भाई आज ये दोनों गए हैं सीनियर प्लेयर्स, कल को हमारा नंबर भी लग सकता है। तो टीम के अंदर, सारे प्लेयर्स के अंदर एक इनसिक्योरिटी किक इन कर जाएगी कि भाई अब कुछ भरोसा नहीं है, परफॉर्म करो या ना करो, हमारी टीम के अंदर कोई जगह नहीं है। और स्टेबिलिटी अगर टीम में नहीं होगी तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी ही होगी। हाँ, तो भाई वही सूर्या ने भी एक पॉडकास्ट पे बोला था कि भाई देखो मैं तो भरोसा जताता हूँ, मैंने तो धोनी भाई से देखा है
कि अपने प्लेयर्स पे भरोसा जताना चाहिए। तू अगर नहीं कर पा रहा, 3 मैच नहीं कर पा रहा, तो चौथे मैच में कर लेगा, मेरा तेरे पे भरोसा है। और यही भरोसा होता है, मुझे लगता है स्टेबिलिटी यही है कि भाई यही भरोसा हम आपको देना चाहते हैं कि भाई आप अगर नहीं भी चल रहे तो कम से कम आपके बैक ऑफ द माइंड में ये तो नहीं है ना कि भाई प्रेशर ही है पूरे टाइम कि भाई मैं आज नहीं चलाना तो मैं बाहर हो भाई जाऊंगा। बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है संजू सैमसन, और इसके पीछे बताओ ये सिलेक्टर्स और ये टीम मैनेजमेंट जो है आपस में भिड़ चुके हैं। मतलब ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई इनको ड्रॉप करने के नाम पे थोड़े से कलेश तो शायद कटे हैं। ऐसा लग रहा है कि धुआं उठ रहा है, शायद कहीं आग लगी होगी, कहीं तो लगी होगी। ऐसा महसूस सा हो रहा है। बाकी आकाश चोपड़ा भी वो भी एकदम ऐसे थे, हैं? संजू निकाल दिया, बिग लॉस, बिग लॉस यार, बिग अरे लॉस यार, कब हुआ? सही में भाई, मतलब यार, मतलब क्या देखो, अर्शदीप सिंह बाहर हुए और हर्षित राणा बाहर हुए क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। वो ओडीआई, T20 और टेस्ट तीनों खेल रहे होते हैं, तो उनको रेस्ट देना तो समझ आता है। 4 मैच खिला के रेस्ट दे देना, 4, 5, 6 जो भी है, मतलब इतने से मैचेस खिला के आप रेस्ट दे दोगे? हाँ, लेकिन संजू तो भाई आपके प्लेयर ही सिर्फ तो फिर T20 पूरी ही ए टीम भेज देते हैं ना, फिर मतलब Exactly. जरूरत नहीं। अगर आप मेन टीम नहीं भेजना चाह रहे हो, ए टीम ही भेज देते। कप्तान साहब साथ में देते कि चलो नए लड़के साथ में लीड करेंगे, इनकी कप्तानी अभी जो थोड़ी सी रस्टी लग रही है, कि बार बार आके ये बोल देते हैं कि भाई क्या था बिश्नोई के लिए बोला था, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन सबको पता है कि किसने मैच हरवाया है। अब ये क्या लॉजिक होता है यार? थोड़ा तो कप्तानों वाली बातें करना शुरू कर दो कि नहीं हमारी बॉलिंग उस तरीके की नहीं थी, बैटिंग फिर भी चल गई थी। कुछ तो मतलब गोलमोल जवाब देना सीखो यार। तो ये क्या बात होती है? उनको डर था ना कि भाई ये अच्छी टीम, मतलब मेन टीम के साथ तो जीत नहीं पा रहे और इनको हम ए टीम के साथ भी भेज दें, इन्हीं को कैप्टन बना के। आगे भी तो जिम्बाब्वे थी, मतलब ठीक है आयरलैंड से हार गए, वहां पे आपने वहां पे ये नहीं बोला कि हम अच्छा नहीं खेले, वहां ये नहीं, वहां कह रहे वो ना ग्राउंड के एंगल जरा ना टेढ़े मेढ़े थे, तो मैं समझ ही नहीं पाया और मेरे दिमाग में एकदम से ऐसे कंफ्यूजन आ गई यार। ऊट पटांग इनको एक्सक्यूज ग्राउंड वो बिल्कुल वही हरकत करी है यार, नाचो जना आंगन टेढ़ा। बिल्कुल मैच ना जीते वो ग्राउंड टेढ़ा, वो यही सेम हरकत करी है। मैं बता नहीं पा रहा था कि किसको कहां पे लगना है। अरे भाई कैप्टन हो आप मैं किसको बता नहीं पा रहा कि स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी है तो तू वहां लग जा या तो तू वहां लग जा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ग्राउंड प्लेन होते हैं, इनकी स्लोप अलग थी। अपनी गलती नहीं मान रहे, स्लोप अलग थी, ग्राउंड की डायमेंशन अलग थी, सब अलग था। ये आपसी टीम मीटिंग में डिस्कस करो कि नहीं ना वो वहां पे जो बॉल है वो इतनी इसलिए तेज आ रही थी, विंड की डायरेक्शन जो है वो उल्टी चल रही थी कि मैंने शॉट मारी, मैं सोचा था मिड ऑफ क्लियर हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि बॉल वापस ऐसे उड़ के वापस हाथ में आ गई। प्लास्टिक की बॉल से खेल रहे थे। अरे भाई मतलब ये चीजें अच्छी लगती है अंदर डिस्कशन में, अब बाहर फैंस के आगे छोटी छोटी बातें बोलोगे, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, अच्छा थोड़ी लगता है। खैर इस सब से डील करने के लिए इनको अगर जिम्बाब्वे भेजा जाता तो ज्यादा बेहतर रहता कि ठीक है भाई इनकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कप्तानी की भी। सही बात है। लेकिन भाई इनके साथ बैटर्स लगभग वही सारे भेजे हैं, बॉलर चेंज कर दिए और एक संजू सैमसन चेंज करा है। क्या लॉजिक था मेरे को समझ में नहीं आया। अगर तुम्हें तीसरा कीपर चाहिए भी था, मैं तो कह रहा हूं केएल राहुल ही ले जाते भाई। सही में यार, मतलब कीपर और बैट्समैन आपको एक और बढ़िया एक कैप्टेंसी का भी बैकअप, मतलब आपको वाइस कैप्टन बना के सीनियर आदमी भाई एक्सपीरियंस काम आता है। सही बात है यार, उनको जरूर ले जाना। तो अब केएल राहुल को भी भाई 2 फॉर्मेट लिमिट कर दी ओडीआई टेस्ट के अलावा, जबकि वो उनकी T20 गेम बहुत अच्छी हो गई है। पर हम पाकिस्तान थोड़ी हैं कि भाई हमारी T20 की गेम जिसकी अच्छी लगे तो हम उसको कैप्टन बना दे टेस्ट का, बाबर आजम की तरह। T20 गेम अच्छी है वो उन्होंने बाबर आजम मिसबा ने बोला ना PSL में, उन्होंने दिखा दिया कि वो T20 में भी कमाल कर सकते हैं। मिसबा कुछ भी बोलते हैं यार। लेकिन इसका मतलब ये हारगिज नहीं है कि हम उसे इस वजह से टेस्ट का कप्तान बना रहे। लेकिन क्या पाकिस्तान पे हम अलग से रोज लेके आएंगे। लेकिन आप लोग बताओ यार, ये क्या संजू सैमसन के साथ गलत हुआ है? मतलब कि ये टीम में तो मतलब वही बात है कि सिलेक्शन जिस तरीके की हुई है संजू सैमसन गलत हुआ है। मेरे को तो वही लग रहा है कि पाटीदार को भी नहीं इन्होंने कंसिडर करा। इन्होंने अगर बॉलर्स ले ही रहे थे, मयंक यादव जैसा को भी ले लिया, मतलब अच्छा करें, मैं उनके लिए दुआ करूंगा, बढ़िया करें एकदम। और मैं तो कह रहा हूँ 161 162 पे डाले, शोएब भाई का रिकॉर्ड तोड़े, खुद को ना तोड़े, बस जितने जो नाजुक से हैं। मैं कह रहा हूँ रसिक सलाम दर नहीं आए, विकेट टेकर वो भी थे, कार्तिक त्यागी विकेट टेकर थे, उनको उन्होंने कंसिडर नहीं करा भाई। थोड़ा सा मतलब सिराज भाई खिला दो यार, सिराज भाई डॉट पे डॉट डाल, बिल्कुल भाई वर्ल्ड कप में लेके बंदे से पानी पिलवाया, तो फिर क्या सिराज भाई तो है ही कहीं नहीं। शमी भाई को ये कंसिडर नहीं कर रहे, कह रहे T20 के लायक तो हैं, टेस्ट में नहीं खेलेंगे। अब जब T20 लाएगा तो T20 में खिला लो, नहीं हम नहीं खिलाएंगे, T20 में तो यंग खेलते हैं ना। हाँ सही बात है, तो ये बात है। ठीक है, आप लोग बताओ यार ये क्या किया है, ये मतलब ये सिलेक्शन में ये गौतम गंभीर अगरकर में क्या लड़ाई हो रही है, क्या झंझट है, इसके बीच में संजू क्यों पिस रहे हैं? जो भी है आप बता दो कमेंट्स के अंदर। तब तक हम लोग चलते हैं भाई अपना, और वीडियोस भी तो करनी है ना। सही बात है। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं